हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 के मैथमेटिक्स को, जो कि सीक्वेंस एंड सीरीज। ऑलरेडी हमने 1 से लेकर 59 तक के क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया है। आज हम डिस्कस करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है द कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 7 इन द एक्सप्रेशन सीक्वेंस गिवन है 1 प्लस एक्स का पावर 10 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का पावर 9 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स का पावर 8 एंड सो ऑन एक्स का पावर 10 तक जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको पहले देखना है कि जो सीक्वेंस है वो किस में है, एपी में है या जीपी में। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है क्लियरली कि ये जो है वो जीपी में गिवन है। तो इसका कॉमन जो रेशियो आएगा, कॉमन जो रेशियो होगा, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल आर से, दैट इज नथिंग बट सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म। ओके, तो वैल्यू हमारे पास आ रहा है x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये हो गया r का वैल्यू। n कितना हमारे पास है, तो n हमारे पास 11 है। ठीक है, n हमारे पास कितना 11 है, क्योंकि x अबाउट 10 तक जा रहा है तो ऑफ कोर्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिए हुए हैं, 11 दिए हुए। ठीक है, फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था कि Sn इज इक्वल टू होता है a इंटू ब्रैकेट के अंदर r का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ओके, इसी फॉर्मूले का हम यूज करके टोटल सम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा S11 इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 1 प्लस एक्स का पावर 10 ब्रैकेट के अंदर r का वैल्यू x बाई 1 प्लस एक्स का पावर 11 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x बाई 1 प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू आएगा 1 प्लस एक्स का पावर 10 इंटू एक्स का पावर 11 माइनस 1 प्लस एक्स का पावर 11 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का पावर 11 बाई यहाँ पे हो जाएगा x माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। ठीक है, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस एक्स का पावर 10 इंटू 1 प्लस एक्स। कैसे, ये जो नीचे में 1 प्लस एक्स है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ अंदर में वैल्यू कितना आ जाएगा x का पावर 11 माइनस 1 प्लस एक्स का पावर 11 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का पावर 11। और यहाँ पर जब आप ब्रैकेट हटाओगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 प्लस एक्स का पावर 11 ब्रैकेट के अंदर x का पावर 11 माइनस 1 प्लस एक्स का पावर 11 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का पावर 11। नीचे आ गया ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू हमारा यहाँ -1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स का पावर 11 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का पावर 11। ठीक है, इसको इधर ले आए। ठीक है, और यहाँ माइनस है, सो ये वैल्यू इस तरीके से हो जाता है 1 प्लस एक्स का पावर 11 माइनस एक्स का पावर 11। ठीक है, ये और ये कट जाएगा, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस एक्स का पावर 11 माइनस एक्स का पावर। ओके, अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 7। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 7 फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ओके, ये होगा। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 7 इज 11c7। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू होगा 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 माइनस 7 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला है, क्योंकि आपको पता है NCR का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसे। 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। ठीक है, देन 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 2 4 जा 8, यहाँ पर 3 3 जा 9,
एंड 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू यहाँ पे आ रहा है 33 इंटू 10। 33 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 330। आंसर कितना आ रहा है? 330। 330 हमारा क्या आंसर है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 330 मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट आंसर है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है वो देख लेते हैं। यहाँ दिया इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ द नोन कांस्टेंट जीपी such that the equation alpha x square plus 2 beta x plus gamma is equal to 0 and x square plus x minus 1 is equal to 0 have a common root। इन दोनों के रूट जो है वो क्या है? कॉमन है। ये क्वेश्चन में गिवन है। देन अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होगा इन चारों ऑप्शन में? ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है कि अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 2 बीटा एक्स प्लस गामा इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन का जो रूट है वो सेम है। दोनों इक्वेशन का रूट क्या है? सेम है। तो जरा हम देखते हैं यहाँ पर, तो अगर हम इसको मॉडिफाई करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम मॉडिफाई करते हैं तो क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2 बीटा बाई अल्फा प्लस गामा बाई अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि x, अगर मैं रूट को मान लेती हूँ x1 और x2, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x1 प्लस x2 इज इक्वल टू, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, इसको मैं लिख लेती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा ना यूज करके यहाँ पे यूज करते हैं x1 प्लस x2 प्लस x1 इंटू x2 इक्वल टू 0। ये आपने क्लास 10 में ये पढ़ा था। ठीक है, पॉलिनोमियल में, है ना, जहां पे आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, रूट को आपने अल्फा और बीटा माना था, x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे हम अल्फा बीटा यूज इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे अल्फा बीटा है, सो डेट हम यूज नहीं कर पा रहे। क्लियर है? तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कितना आने वाला है? तो हमें दिख रहा है यहाँ पे कि x1 प्लस x2 की जो वैल्यू है, यहाँ पर एक्चुअली में x भी रहेगा, है ना, x1 और प्लस x2 की वैल्यू जो है -2 बीटा बाई अल्फा है। ठीक है, और x1 इंटू x2 का जो वैल्यू है वो कितना दिया है? गामा बाई अल्फा। ठीक है, गामा बाई अल्फा। ओके, क्लियर है? अब नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सेम उस तरीके से हम इसका फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन का फाइंड आउट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि x1 प्लस x2 का जो सम है, रूट तो सेम ही है, तो इसलिए यहाँ पे x1 प्लस x2 का जो सम है वो कितना दिया हुआ है? -1। और x1 इंटू x2 का जो सम है वो कितना दिया है? -1। ठीक है, क्लियर है? तो अब हम कह सकते हैं कि -2 बीटा बाई अल्फा इज इक्वल टू -1 एंड गामा बाई अल्फा इज इक्वल टू -1। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या चाहिए? अल्फा ब्रैकेट के अंदर बीटा प्लस गामा, तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा। ठीक है, अब यहां पर देखो, अब यहाँ पर जरा इसको मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? गामा इज इक्वल टू माइनस अल्फा लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे अल्फा को रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू माइनस गामा लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे अल्फा को रिप्लेस कर दे रहे हैं माइनस गामा बीटा में। ठीक है, अब प्लस यहाँ पे अल्फा गामा है ना। अब यहाँ देखो, इसमें से माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा। ठीक है, अब इसमें हम गामा से मल्टीप्लाई करते हैं, गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा इंटू गामा, है ना, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अल्फा गामा को रिप्लेस कर सकते हैं 2 बीटा इंटू गामा। ओके, इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा 2 बीटा गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा गामा, तो क्या मिलेगा हमें? ऐसा करते हैं, बीटा गामा को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 2 - 1 बच जाएगा। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? बीटा
इंटू गामा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? ऑप्शन डी इसमें से करेक्ट है। क्लियर है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 गिवन जो है वो दिया हुआ है, लेट ए बी एंड सी बी इन जीपी विथ अ कॉमन रेशियो आर वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0 एंड आर कॉमन जो रेशियो है वो 0 से बड़ा और हाफ से छोटा या फिर इक्वल है। ठीक है, इफ 3a, 7b एंड 15c आर द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, फर्स्ट 3 टर्म है किसका? एपी का। देन द फोर्थ टर्म ऑफ दिस एपी, फोर्थ टर्म आपको फाइंड आउट करना है इस एपी का। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें क्या गिवन है? a, b एंड c बी इन जीपी। ये किस में है? जीपी में। ठीक है, यहाँ पर आपको गिवन है कि r मतलब r जो है वो 0 से बड़ा या फिर 0 से बड़ा और हाफ से छोटा या फिर इक्वल है। ठीक है, ये दिया हुआ है रेंज इसका, और ये जो है डज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, यहाँ पर आपको गिवन है 3a, 7b, 15c एंड सो ऑन आर इन एपी। ठीक है, क्लियर है? इतनी चीजें हमें गिवन है। ओके, नाउ हमें इसे सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, क्या हम लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू ए आर, है ना, b इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर एंड c इज इक्वल टू ए आर, या फिर ऐसा करते हैं a को एज इट इज a ही छोड़ देते हैं ना, a को एज इट इज a छोड़ देते हैं। a इज इक्वल टू हमारे पास a है। ठीक है, b इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? ए आर है, और c इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? ए आर स्क्वायर है। तभी तो हम कह सकते हैं ना ए बी सी बी इन जीपी। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो नाउ हम क्या लिख सकते हैं कि 3 a को तो एज इट इज रिप्लेस कर दो इसी में, एंड b को लिख सकते हैं ए आर, एंड c को लिख सकते हैं 15 ए आर स्क्वायर। ठीक है, एंड सो ऑन चलेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ हम क्या करने वाले हैं, इसको हमें पता है कि 2 इंटू 7 ए आर एपी में है, तो आपको पता है कि मिडिल टर्म को 2 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, देन उसका फर्स्ट और थर्ड टर्म के बराबर होता है, उसके सम के बराबर होता है। इसका मतलब 3a प्लस 15 ए आर स्क्वायर। ठीक है, यही होगा ना। आपने पढ़ा है ना कि 2 इंटू मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, फर्स्ट प्लस थर्ड टर्म, है ना। इसी का हमने यहाँ पे यूज करा है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 2 14 ए आर इज इक्वल टू 3a कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच गया 1 प्लस 5 आर। ठीक है, तो यहाँ पर 14 ए आर डिवाइड बाई 3a इज इक्वल टू 1 प्लस 5 आर। a और a कैंसिल हो जाएगा, तो 14r इज इक्वल टू 3 प्लस 15r। ठीक है, अब इसको इधर ले आएंगे तो इसको इस साइड लेके चला, तो 0 इज इक्वल टू 3 प्लस 15r माइनस 14r। ठीक है, इसके बाद हमारे पास वैल्यू आएगा 15r स्क्वायर माइनस 14r माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 15 3 जा, हाँ, तो यहाँ पर आ गया 15r स्क्वायर माइनस 9r माइनस 5r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3r कॉमन ले लो तो 5r माइनस 3 माइनस 1 5r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 5r माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर 3r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देन 5r इज इक्वल टू 3, देन r इज इक्वल टू 3/5, है ना। दूसरा आ जाएगा r इज इक्वल 3r इज इक्वल टू 1, देन r इज इक्वल टू 3r इज इक्वल टू 1, देन r इज इक्वल टू 1/2।
3, ठीक है। अब आपको कंडीशन में क्या लिखा है कि r जो होगा वो 0 से बड़ा होगा और हाफ से छोटा या फिर इक्वल होगा। तो इसमें से कौन सा कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ठीक है, हाफ से छोटा या फिर इक्वल होगा। तो 3/5 तो नहीं होगा, क्योंकि 3/5 करो तो 0.6 आ रहा है ना, जो कि 0.5 से बिगर है। हाफ मतलब क्या, 0.5। तो यहाँ पे अगर हम 3/5 को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 0.6 आएगा। तो 100% r इक्वल टू 3/5 नहीं होगा, क्या होगा, r इक्वल टू 1/3 होगा। तो r का वैल्यू हम किसको कंसिडर करेंगे, किसको कंसिडर करेंगे यहाँ पे r का वैल्यू, इसे कंसिडर करेंगे, है ना। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, r की वैल्यू मिल गई हमें। नाउ हम a फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या फाइंड आउट कर लेंगे, a। अच्छा, आंसर तो ए ही में दिया है तो ए फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करने वाले हैं, A4 निकालना में ना। तो A4 इक्वल टू क्या होता है, A प्लस 3D, है ना। A का वैल्यू क्या हमारे पास है, 3A। A हमारे पास क्या है, 3A, है ना। यहाँ पर अगर मैं इसको A1 मान लूँ तो A1 का वैल्यू हमारे पास क्या है, 3A है, प्लस 3 इंटू D का वैल्यू क्या होता है, 7B माइनस 3A। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3A प्लस 3, 7B की जगह क्या लिखेंगे, AR, ठीक है, माइनस 3A। तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 3A प्लस 7 से 21 AR माइनस 9A, ठीक है। तो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा माइनस 6A प्लस 21 इंटू A। R का वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/3 है। तो 3 से 7 जा 21। तो माइनस 6A प्लस 7A इज इक्वल टू A। आंसर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसमें क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, ऑप्शन डी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। इफ 3 डिस्ट्रिक्ट नंबर A, B, C आर इन द GP एंड द इक्वेशन ax² प्लस 2bx प्लस c इज इक्वल टू 0, dx² प्लस 2ex प्लस f इज इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, हमें ये बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहला इक्वेशन गिवन है x² प्लस 2bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं इसको x² प्लस 2b बाई a x प्लस c बाई a इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ऐसे हमने कंपैरिजन करोगे तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि अल्फा प्लस बीटा कितने के बराबर है, -2b बाई a के बराबर है, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा जो है वो है c बाई a के बराबर। क्लियर है, यहाँ पे गिवन है कि दोनों इक्वेशन का रूट जो है वो कॉमन है। तो दूसरे इक्वेशन के पास आते हैं। तो dx² प्लस 2ex प्लस f इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, x² प्लस 2e बाई डी x प्लस f बाई डी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि अल्फा प्लस बीटा कितने के बराबर आ रहा है, -2e बाई डी के बराबर, और अल्फा इंटू बीटा f बाई डी के बराबर। क्लियर है। नाउ इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 2b माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2b बाई a इज इक्वल टू 2e बाई डी, 2 और 2 कैंसिल, तो b बाई a इज इक्वल टू e बाई डी, ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं, अब b बाई e इज इक्वल टू, इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है, e को इधर ले आ रहे हैं और a को उधर ले जा रहे हैं, तो a बाई डी, ठीक है। अब सेम चीजें हम इस केस में भी करेंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं a बाई डी इज इक्वल टू c बाई a बाई डी इज इक्वल टू c बाई f, है ना। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि b बाई e, अगर इन दोनों को हम कंपैरिजन करें तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर b बाई e कोमा a बाई डी कोमा c बाई f, ठीक है, ये मिल रहा है आपको। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या किसमें ये है। तो सिंपली हम अगर AP में चेक करेंगे तो क्या मिडिल टर्म 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म
इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, है ना। देख लेते हैं b बाई ई जो है, b बाई ई इज इक्वल टू हम रिप्लेस कर सकते, b बाई ई को हम रिप्लेस कर सकते हैं a बाई डी में, कर सकते हैं, और c बाई एफ को भी रिप्लेस कर सकते हैं हम a बाई डी में। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इसका वैल्यू जो आ रहा है मेरे पास वो क्या आ रहा है, a बाई डी है ना, इसका वैल्यू हमारे पास क्या है 2a बाई डी आ रहा है। ये सेटिस्फाई कर रहा है एपी के टर्म एंड कंडीशन को। सो डेट यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मतलब डी बाई ए जो है, डी बाई ए कॉमा ई बाई बी कॉमा एफ बाई सी आर इन एपी, ठीक है, वो किस में, एपी में। तो हमने यहाँ पे लिखा था बी बाई ई, ए बाई डी और सी बाई एफ, उसको उलट दो ना, तो ई बाई बी कॉमा डी बाई ए कॉमा एफ बाई सी आर इन एपी। तो हम इसको लास्ट में ऐसे लिख सकते हैं कि डी बाई ए कॉमा ई बाई बी कॉमा एफ बाई सी आर इन एपी। क्लियर है, आर इन एपी। ओके, नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है 64 देख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ द जीपी इज 512 इफ 4 is added to each of the first and the second of this term, then the three terms now form an AP, then the sum of the original three terms of the given GP is। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है कि a इंटू ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 512। मतलब क्या कि ए आर का पावर क्यूब इज इक्वल टू 512 गिवन है। तो ए आर का पावर क्यूब इज इक्वल टू 8 का पावर क्यूब, क्योंकि 8 का पावर क्यूब ही होता है 512। तो ए आर का वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं ए का वैल्यू हमारे पास क्या है, 8 बाई आर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर गिवन हमको क्या है कि अगर आप फर्स्ट टर्म में 4 ऐड कर लेते हैं, सेकेंड टर्म में आप 4 ऐड कर लेते हो और थर्ड टर्म को एज इट इज छोड़ देते हो, तो वह किस में हो जाता है, आर इन एपी में हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। और आपने पढ़ा है कि 2 इंटू मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2ar प्लस 4 2 जा 8 इज इक्वल टू a प्लस 4 प्लस ए आर स्क्वायर। ठीक है, ए आर इज इक्वल टू हमने क्या फाइंड आउट करा है, 8 फाइंड आउट किया। पुट करते तो 8 2 जा 16 प्लस 8 माइनस 4, ये 4 इस साइड जाएगा तो माइनस 4। ए को हम रिप्लेस कर सकते हैं 8 बाई आर में, कर लेते हैं 8 बाई आर। फिर यहाँ पे ए आर का वैल्यू कितना है, इसको हम लिख सकते हैं ए आर इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 8 बाई आर प्लस 8 आर। ठीक है, क्लियर है। इसको सॉल्व करते हैं। हमें फाइंड आउट क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। किसका, a प्लस ए आर स्क्वायर का हमें सम फाइंड आउट करना है। क्लियर है, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम r फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 20r इज इक्वल टू 8 प्लस 8r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8r स्क्वायर माइनस 20r प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4 5 20 इतना इक्वल टू 0, तो 2 2 जा 4 है ना। तो यहाँ पे 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2r कॉमन लेंगे तो r माइनस 2, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हमारा 2r इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ। दूसरे में क्या आ रहा है, r इज इक्वल टू 2 आ रहा है। क्लियर है, r का वैल्यू एक हमारे पास हाफ आ रहा है और एक हमारे पास 2 आ रहा है। अब इसके बाद हम सम फाइंड आउट करते हैं, a प्लस ए आर स्क्वायर। ठीक है, a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, r का वैल्यू कितना है, 2 पुट करते हैं पहले, तो 1 प्लस r का वैल्यू 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू कितना आएगा, 4 2 6 एक साथ 7a को रिप्लेस कर सकते हैं किसमें, क्योंकि आपने ए आर इजकल टू 8 है तो a इजकल टू क्या लिख सकते हो, 8 बाई आर लिख सकते हो। तो यहाँ पे 8 बाई आर कर दे रहे हैं, तो 7 इंटू 8 बाई 2, 2 4 जा 8, 7 4 जा 28। ठीक है,
क्लियर है। तो यहाँ पर 28 आंसर आ रहा है। आप एक बार हाफ भी पुट करके चेक कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे हाफ पुट करके चेक कर लेते हैं। तो a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, ए कॉमन ले लिए तो 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर। हाफ वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हाफ, यहाँ पर 1/4, ठीक है ना। तो वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 + 2 + 1। वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, 4 2 6 7, 7/4, 7/4 इंटू ए का वैल्यू क्या होगा 8/r, तो 8/r का वैल्यू कितना हाफ, तो हाफ है तो 2/1 हो जाएगा, है ना, 2/1 है ना, इंटू में। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, तो वैल्यू यहाँ पर आ रहा है 7 × 2 2 ज़ा 4 = 28। तो अगर आप हाफ भी रख रहे हो तो आंसर 28 ही आ रहा है, अगर आप 2 भी रख रहे हो तो आंसर 28 है। तो आंसर कौन सा करेक्ट होगा इसमें, तो आंसर इसमें से करेक्ट होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट आंसर है। नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन में गिवन, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट ऑफ द ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² sin थीटा माइनस x ब्रैकेट के अंदर sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 0, where theta is greater than 0 and less than 45. Alpha is lesser than beta, then summation of n is equal to 0 to infinity alpha n plus 1 plus माइनस 1 का पावर n डिवाइडेड बाय बीटा का पावर n इज इक्वल टू, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन में गिवन क्या है, x² sin थीटा माइनस x sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x² माइनस x इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कोस थीटा बाय साइन थीटा इक्वल टू 0। क्लियर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कोस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमें अल्फा और बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ओके। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा स्क्वायर माइनस 4 इंटू कोस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू क्या है, इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 कोस थीटा इंटू कोस थीटा बाय साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस 4 कोस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लिख सकते हैं इसको है साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, ओके। अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू हमारे पास आ रहा है साइन थीटा
इंटू कोस थीटा -1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास आ रहा था साइन थीटा इंटू कोस थीटा +1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक है, अब इन दोनों को हेल्प से हम अल्फा और बीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम क्या करेंगे, अल्फा माइनस बीटा को मॉडिफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन तो कट जाएगा, तो मेरे पास आएगा कॉस थीटा -1 बटा साइन थीटा। ठीक है, सेम उसी तरीके से अल्फा प्लस बीटा को लिखेंगे कोस थीटा +1 बाई साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर इसको क्या करेंगे, हम जस्ट एडअप कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये और ये कैंसिल, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू ये भी कैंसिल, तो यहाँ पर 2 कोस थीटा। तो अल्फा का वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है, कोस थीटा। अल्फा का वैल्यू कोस थीटा आ गया। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, कोस थीटा है। नाउ हम बीटा फाइंड आउट करेंगे, तो बीटा के लिए कहीं भी पुट कर लेते हैं ना, तो अल्फा माइनस बीटा हमारे पास क्या था, कोस थीटा -1 बाई साइन थीटा है। ठीक है, अल्फा का वैल्यू कितना है, कोस थीटा है ना, तो माइनस बीटा इज इक्वल टू कोस थीटा -1 बटा साइन थीटा माइनस अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू कितना है, कोस थीटा, तो यहाँ पर माइनस कोस थीटा हो जाएगा, कोस थीटा कैंसिल, देन बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 बाई साइन थीटा। क्लियर है, बीटा का वैल्यू हमारे पास इतना आ गया। ओके, नाउ हम इसको पुट करेंगे समेशन वाले इक्वेशन में। ठीक है, समेशन वाला सीक्वेंस में इसको पुट करेंगे। ठीक है, अल्फा का वैल्यू कितना है, कोस थीटा है। ठीक है, पुट करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी अल्फा का पावर n प्लस -1 का पावर n डिवाइडेड बाय बीटा का पावर n। ठीक है, अल्फा का वैल्यू हमारे पास क्या है, कोस थीटा का पावर n प्लस -1 का पावर n डिवाइडेड बाय बीटा का वैल्यू हमारे पास आ रहा है 1 बाई साइन थीटा का पावर n। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू क्या है, अगर हम n का वैल्यू 1 रखते हैं और इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं, n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी कोस थीटा का पावर n प्लस -1 का पावर n इंटू साइन थीटा का पावर n। ठीक है, अब n का वैल्यू पुट करते हैं, जब हम 0 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, किसी का पावर 0 1 होता है, फिर यहाँ पे 0 रखेंगे तो इसका वैल्यू हमारे पास 1 आएगा। देन अगर 1 पुट करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आएगा कोस थीटा, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ वैल्यू आएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अगर हम 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे, क्लियर आया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख पा रहे हो कि अगर हम इसको इस तरीके से लिखे तो यहाँ पर 1 प्लस कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस क्यू थीटा एंड सो ऑन, इस तरीके से जाएगा ये कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। प्लस यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 1 माइनस है, सॉरी 1 माइनस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस साइन 4 थीटा एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक जा रहा है। क्लियर है, अब हम देख लेते हैं जो सीक्वेंस है वो जीपी में है कि नहीं, वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है कि जीपी में है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, आर इज अ कॉमन रेशियो है ना। तो चलो इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, आर का वैल्यू यहाँ पे क्या है, कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पर देन हो जाएगा प्लस, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, यहाँ पे आर का वैल्यू है माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। तो इसमें से आपको चेक करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं क्या गिवन है।
यहाँ पर दिया हुआ है लेट a1, a2 and so on n be a GP. If a3 by a1 is equal to 25, then a9 by a5 is equal to a9 by a5 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर गिवन क्या है कि a1, a2, a3, a4 एंड सो ऑन a का पावर 10 मतलब a10 बी या जीपी। ये क्या है? जीपी है। ओके, यहाँ पे गिवन क्या है कि a3 बाई a1 का वैल्यू क्या दिया है? 25। तो a3 को क्या हम लिख सकते हैं? AR स्क्वायर, और a1 को लिख सकते हैं a। तो यहाँ पर a और a कैंसिल हो जाएगा, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 25, देन r इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 5। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें फाइंड आउट करना है a9 बाई a5। तो इसको हम लिख सकते हैं a r का पावर हो जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा a r का पावर 4। तो a कैंसिल, तो r का पावर 8 डिवाइडेड बाय r का पावर 4। ठीक है, पुट करते हैं वैल्यू। तो 5 का पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 का पावर 4, तो यहाँ पे आ रहा है 5 का पावर 4, है ना। तो इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट आपको दिख रहा है? ऑप्शन ए इसमें से क्या है? करेक्ट है। ऑप्शन ए क्या होगा? इसमें करेक्ट आंसर होगा 5 का पावर 4। क्वेश्चन नंबर 67 जो दिया हुआ है वो दिया है द सम ऑफ एन इनफिनाइट जियोमेट्रिक सीरीज विथ पॉजिटिव टर्म इज 3 एंड द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ इट्स टर्म इज 27/19, देन द कॉमन रेशियो ऑफ दिस सीरीज इज। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन क्या है? क्वेश्चन में गिवन है कि सम ऑफ द इनफिनाइट ज्योमेट्रिकल सीरीज विद अ पॉजिटिव टर्म इज 3। पॉजिटिव टर्म क्या है? 3 है। एंड द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ इट्स टर्म इज 27/19। ओके, तो हमें कॉमन रेशियो फाइंड आउट करना है इस सीरीज का। ओके, क्वेश्चन यही है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इनफिनाइट जो सम है सीरीज का वो दिया हुआ है a बाई 1 माइनस आर इज इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन में गिवन है। ओके, फिर नेक्स्ट आपको दिया हुआ है क्यूब का जो सम है वो दिया हुआ है a क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर क्यूब इज इक्वल टू, इसका वैल्यू दिया 27/19। ठीक है, a इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 क्यूब माइनस आर क्यूब को लिख सकते हैं 1 माइनस आर ब्रैकेट के अंदर। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हुआ? ये पूरा a बाई, ध्यान देना है यहाँ पे, ये जो पूरा टर्म है यहाँ से यहाँ तक वाला वो क्या हो जाएगा? 3, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 27/19। ठीक है, ए इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू 3 लिख सकते 3 इंटू स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? इससे हमने फाइंड आउट किया a इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस आर। ओके, तो उसका स्क्वायर है तो ये लिख दिया हमने। ठीक है, नीचे हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 27/19। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इससे हमें r का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 3 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस आर का पावर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 27/19 इंटू 3। 3 9 जा 27। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे 3 3 जा 9। ओके, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर प्लस, यहाँ पर वैल्यू कितना है? हाँ ठीक है, 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9/19। 9 और 9 कैंसिल। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r इंटू 19 इज इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, 19 प्लस 19 आर स्क्वायर माइनस 38r इज इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा? +18 इज इक्वल टू 0।
ठीक है। अब हम इसको 3 से कॉमन लेते हैं तो क्या है, 3 6 18, 6 आर स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 13 आर, यहाँ पे हो जाएगा 6 इज इक्वल टू इतना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 36, 3 से यहाँ पर 3 4 12, तो 3 9 और 4, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 आर स्क्वायर माइनस 9 आर माइनस 4 आर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 3 आर कॉमन हो जाएगा, 3 2 6 आर, 2 आर माइनस 3, यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे 2, तो 2 आर माइनस 3। तो यहाँ पे r का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है, r का वैल्यू हमारे पास आ रहा है 2/3 और एक आ रहा है 3/2। ओके, r का वैल्यू हमारे पास ये दोनों वैल्यू 2/3 आ रहा है, 3/2 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन गिवन है यहाँ पे, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट। 2/3 गिवन है, 2/3 आपको गिवन था। ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या होगा 2/3, ऑप्शन बी। क्लियर है ना। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं।